नहमदहु सुबहानहु तआला व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलात व सलाम अला रसूलिहि सय्यिदिल कौनैन रसूलुस सकलैन अहमद मुजतबा मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व स्वहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहिल अजमईन। अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरिहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व स्वाबिरीन वल वासिलीन वल मुत्मईनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ख्वाजा फ़ानी फ़िल्लाह बाकी बिल्लाह रोशन ज़मीर साहिब कश्फ़ो करामत हज़रत ख्वाजा खैरुद्दीन शाह चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स मुबारक के मौके पे हम्दो सलात के बाद कुरान मुक़द्दस की जिन आयात का तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, उनके बाब में कुछ गुफ्तगू की जाए। उससे कबल आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हसब दस्तूर मदीना मुनव्वरा का सब्ज़ गुंबद ख़िज़रा और सुनहरी जालियों का रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करते हुए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तसल्लियनी सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरे ज़ख़ार से आते हैं अभी तैर के हम, बहरे ज़ख़ार से आते हैं अभी तैर के हम, किसको मालूम है मुस्ताक है किस सैर के हम। क्या बात। किसको मालूम है मुस्ताक है किस शहर के हम। ये जो मक्ता पेश किया उन मुक़द्दस अरवाहों की बारगाह में है, उन बरगुज़िदा औलिया किराम जो साहिब विलायत नहीं बल्कि साहिब विलायत के साथ साथ साहिब वलायत हुए और फ़ना और बका के मकाम को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक उन्हें रसाई हासिल हुई, लामका से आगे उन्हें रसाई हासिल हुई। और उन्हीं के शान में ये शेर कहा गया कि बहरे ज़ख़ार से आते हैं अभी तैर के हम, कि लामका से वो शेर करके आते हैं। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये फ़र्श पे बैठे हैं और अर्श पे निगाहें, ये फ़र्श पे बैठे हैं और अर्श पे निगाहें हैं। और ऐसे अल्लाह वालों की तारीफ़ ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में की। चुनांचे फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने फरमाया ख़बरदार हो जाओ, इन्ना बेशक औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन, अल्लाह के वलियों को न तो किसी चीज़ का खौफ है न कोई रंजो गम है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा का जहाँ ज़िक्र किया तो ये फरमाया कि ये वो अल्लाह वाले हैं कि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें खौफ और रंजो गम से आज़ाद रखा और अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत में भी उन्हें खौफ और रंजो गम से आज़ाद रखेगा। मैदान महशर में हर शख्स नफसी नफसी पुकारता होगा, लेकिन ये लोग बेखौफ घूम रहे होंगे। उन्हें उस रोज़ भी, उस सख्ती के रोज़ कि जब सूरज करीब होगा
निहायत गर्मी होगी, लोग अपने पसीने में उबल रहे होंगे, तैर रहे होंगे। ऐसे आलम में भी वो लोग बेखौफ होंगे। जो तकवा, जो परहेज़गारी, जो रियाज़त, जो इबादत, जो ज़िक्र व असगार, जो अल्लाह की खुस्नुदी, अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत में तकब्बुर, रिया, हर चीज़ को अपने सीने से पाक करते हुए मुखलिस इबादत की। खौफ, एक हाथ में खौफ तो एक हाथ में रजा के साथ, किताबुल्लाह और सुन्नतों की पाबंदी के साथ ये लोग ज़िक्रुल्लाह में मुब्तला हो गए। और इनमें से जो मज़ूबीन हो गए वो हालत गलबा वाले थे, उन पे शरीयत की वो कैद नहीं थी जो होश वाले होते हैं। वो भी साहिब विलायत है, ये भी साहिब विलायत है, लेकिन इनकी फ़जीलत क्या है? क्योंकि दौर हाजिरा में बहुत से ऐसे गुमराह फ़िरके निकले हैं, फितने निकले हैं, जो लोग कहते हैं कि वलियों की क्या ज़रूरत है, हम वलियों को नहीं मानते, हमें वलियों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनकी तारीफ़ की, अहादीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा अलग अलग मकामात पर बेशुमार अहादीस में ज़िक्र किया और ऐसे बरगुज़िदा और अल्लाह के महबूब बंदों की तारीफ़ की, उनकी शहबत में बैठने के लिए, उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए तलकीन की है। तो दोस्तों, जो सबक हमें कुरान से मिला है, जो सबक हमें अहादीस नबवी से मिला है, भला हम उस पर चले या आजकल के ऐरे गैरे कुछ कटमुल्ले जो हमें ये कह दे कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये ज़रूरत नहीं है, हम उनकी बात पर चलें। इसलिए मैं आपके सामने मुकम्मल जो ये बाब है कुरान और अहादीस की रोशनी में आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि विलायत, वलायत और वलियों की शान क्या है वो आप कुरान और हदीस और मोतबर कुतुब की रोशनी में आप समझ सको। एक मरतबा फिर से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तौफीक़ व तस्लीम। खुतबे के बाद मैंने 2 आयतें तिलावत की थी, एक का तो तर्जुमा आपको बता दिया और दूसरी ये थी सूरह यूनुस की, सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम। ये बहुत राज़ो नियाज़ वाली आयत है, इसमें बहुत सारे असरार छुपे हुए हैं। ये छोटी सी आयत है लेकिन उसमें पूरा समंदर बह रहा है, इल्म का ख़जाना इसमें बह रहा है छोटी सी आयत में, और जो समझदार है उसको इशारा काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सनुरिहिम आयातिना, अन करीब हम उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? अन करीब हम उन्हें अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएंगे, मैं अपनी निशानियाँ दिखाऊंगा। सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़, कहाँ दिखाऊंगा? फिल आफाक़, आफाक़ यानी जहाँ आसमानों की इंतहा होती है, जहाँ आसमानों की भी इंतहा होती है, जहाँ मंजिल नासूत ख़त्म होता है, आलम मलकूत शुरू होता है, मलकूत के बाद रूहानी आलम जबरूत शुरू होता है, और जहाँ जबरूत ख़त्म होता है आलम लाहूत जहाँ से शुरू होता है, जिसे लामका कहते हैं, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात 17,000 हिजाबों में मस्तूर है, छुपी हुई है। उस ज़ात तक पहुँचने के लिए, उसके दीदार के लिए दोस्तों हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह के साथ मेराज हुई, और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार औलिया किराम जो साहिब वलायत हुए, विलायत नहीं, साहिब एक वाव है जिसके नीचे ज़ेर है, उस विलायत में तो सब मोमिन शामिल है। अल्लाहुल वलियुल लज़ीना आमनू, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल वलियुल लज़ीना आमनू, तो जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, वो साहिब विलायत है। साहिब विलायत में तो सबको ही शामिल है, लेकिन वलायत वो है जिसे अल्लाह मोहब्बत करता है, वलायत वो है जिससे खालिक राज़ी हो जाता है और खालिक उससे दोस्ती करता है, और ये लुत्फ़ व करम ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त की तरफ फ़ना और बका के मकाम को पार करने के बाद वलायत का मकाम आता है। वरना जो विलायत है उसमें तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात शामिल है। तो ये खुशूसन जो बरगुज़िदा बंदे हैं,
जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन लोगों के लिए, मखशूश औलिया किराम के लिए वलायत होती है। तो दोस्तों, यह आयत में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम, और फरमाया हम अपनी अजीम निशानियाँ उन्हें अनकरीब दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? आसमानों की इंतहा पर तो दिखाएंगे, लेकिन उनके नफ्सों में भी दिखाएंगे। वफ़ी अनफुसिहिम, खुद उनके नफ्सों में। अब तुम सोचो, जो लोग वली को ऐसा समझते हैं कि ये वली में क्या पड़ा हुआ है, ये तो एक इंसान है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। जैसा अभी 3 दिन पहले हाई कोर्ट का जजमेंट आया, वो कारी अहमद अली ने कहा था कि भाई अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम भाई हैं, हमारे, वो भी भाई है, हम भी भाई। और हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ दिया कि भाई तुम नबी को भाई, अब हाई कोर्ट के जजमेंट को जस्टिस को पता है कि नबी को भाई नहीं कह सकते, और इन खबीसों को पता नहीं कि जो नबी को भाई कहते हैं। और हाई कोर्ट में ये साबित भी नहीं कर सके गुस्ताख कि नबी को भाई कहना जायज़ है। तो ये आरिफ मौलाना रूमी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम चुनी अम्बिया बर्दास्तन, ये कहना कि अम्बिया हमारे जैसे हैं और औलिया हमारे जैसे हैं, ये गुमराही है। क्योंकि लिखने में तो मौलाना रूमी ने कहा कि शेर और शेर, दूध जिसे कहते हैं, पर्शियन में ऐसे ही लिखा जाता है, बड़ी सीन ये और रे से। शेर, एक शेर वो होता है कि हमें खा जाता है। मौलाना रूमी जो सूफियों के पेशवा हैं तुर्की में, उनकी मसनवी शरीफ आज भी तमाम दारुल उलूम में पढ़ाई जाती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगर अम्बिया और औलिया को जो अपने जैसे समझते हैं कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, वो भी खाते पीते थे, हम भी खाते पीते हैं, उनके भी बीवी बच्चे थे, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, तो हम भी उनके जैसे हैं, ये लोग बराबरी करते हैं ना गुस्ताख। तो मौलाना रूमी ने फरमाया कि ये गुमराही है। क्यों? कि लिखने में तो शेर और शेर, जो शीर होता है जिसे दूध कहते हैं, और शेर होता है वो शेर होता है, तो लायन कहते हैं उसको। तो एक शेर वो होता है कि जो हमको खा जाता है, और शीर वो होता है जिसे हम खा जाते हैं। दूध तो हम पीना कहते हैं, लेकिन पर्शियन में खाना कहते हैं। शीर ख्वार कहते हैं, ये नहीं कहते कि शीर को पिया जाता है। तो कहने कि शीर को हम खा जाते हैं और शेर हमको खा जाता है। फ़र्क कितना है? लिखने में, शक्ल सूरत में दोनों चीज़ एक यकसा है। यानी ये नहीं समझना चाहिए। और मौलाना रूमी ने और भी एक बहुत अच्छी वाक़या बताया। बोले, फरमाया कि ज़ंबूर और शहद की मक्खी दोनों फूल का रस चूसते हैं। जंबूर यानी तुम्हारी ज़बान में कहूँ तो हाकड़ डाकड़, वो सटकामड़ जिसे कहते हैं। तो ज़ंबूर और शहद की मक्खी दोनों फूल का ही रस चूसते हैं, उनकी खानी, उनकी ग़िज़ा एक ही है, लेकिन एक के पेट में मीठा शहद बनता है तो एक के पेट में जहर बनता है। देखो, दोनों उड़ती है, दोनों फिरती है, दोनों की ग़िज़ा भी एक है, फूलों का रस, लेकिन एक के पेट में शहद बनता है, एक के पेट में जहर बनता है। तो तुम अम्बिया और औलिया को उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से अपने जैसा ना समझो कि हम भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे हैं। उनके अंदर को देखो, उनके बातिन को देखो, और उनके बातिन में क्या कुछ है? क्या कुरान में से कुछ पता चलता है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में ऐसा कुछ पता चलता है कि उनके नफ्स में कुछ है? कुछ मखसूस चीज़ें, कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ राज़ो नियाज वाली चीज़ें, कोई नूरानी चीज़ें, रहमतें, बरकतें, फजीलतें, क्या उनके नफ्स में मौजूद है? क्या इसके लिए कुरान पाक क्या कहता है? कुरान ही से पूछ लो। तो कुरान ने कह दिया, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाके वफ़ी अनफुसिहिम, हम उनको आसमानों की इंतहा पे जो नज़ारे दिखाएंगे और खुद उनके नफ्सों में दिखाएंगे। और वो ऐसे मुक़द्दस नफ्स है, वो ऐसे मुक़द्दस नफ्स है जो आम लोगों के नफ्स की तरह नहीं होते। नफ्स हमारे पास भी है, नफ्स उनके पास भी थे, लेकिन दोस्तों दोनों नफ्सों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किस तरीके से फ़र्क है, इसके लिए भी मैं आपको कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करता हूँ। सूरह फज्र की आखिरी आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती।
देखो ये वो नफ्स वाले चीज़, जब वो नफ्स अम्मारा है, नफ्स का पहला स्टेज नफ्स अम्मारा है। ये वली कैसे बने, ये साहिब वलायत कैसे हुए? सबका नफ्स जो होता है जब पैदा होते हैं तो उसका पहले स्टेज पे होता है, नफ्स अम्मारा की मंजिल पे होता है, उसकी रूह भी पहले स्टेज पे होती है, और पहले स्टेज यानी नासूद की मंजिल पे होती है, सिवाय वो कि जो मादरजात वली हो, हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह, कि अभी तो माँ के पेट में थे और उनकी माँ 15 सिपारे की हाफिज़े कुरान थी, तो माँ के पेट से ही अपने माँ के दिल में से 15 सिपारे अक्स कर लिए। तो पैदा हुए 15 सिपारे के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। उनकी बात अलग है, वो पहले से ही लाहूद पे होते हैं, वो पहले से ही चौथी मंजिल पे होते हैं। लेकिन जो आम तौर पे ये होता देखा जाता है कि जब रूह जिस्म में आती है और बच्चा पैदा होता है, तो वो पैदाइश के बाद पहले तो नाबालिग होता है, जब बालिग होता है अम्मारा के स्टेज पे होता है, उस या तो मंजिल नासूद पे उसकी रूह होती है पहले स्टेज पर अगर कहा जाए, और वो गुनाहों की तरफ ले जाने वाली रूह, वो ऐसा नफ्स है कि जो गुनाह कराता है, कसरत से गुनाह करते हैं, जिनको खौफ खुदा नहीं होता। जिसको खौफ खुदा होता है, जिसको खुदा से मोहब्बत होती है, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत होती है, तो अपने रातों की नींद को इस महफिल में गंवाते हैं और दूर दराज से सफ़र कर कर मशक्क़त कर कर तशरीफ़ लाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आखिरत का कुछ ज़ख़ीरा इकट्ठा करना है। दुनिया में कुछ मिले न मिले, लेकिन कब्र का सामान लेकर जाना है, बहिश्त का सामान लेकर जाना है। और अल्लाह वालों के वहाँ जो हाजिर होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, दोस्तों किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी अरे गहरे मुल्ले की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हमारे लिए काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमाया कि जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कभी गुमराह नहीं होता। ला यश्का जलीसुहुम, उनकी मजलिस में बैठने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता, कभी खशारे में नहीं रहता, और उनसे मोहब्बत करने वाला कभी गुमराह नहीं होता। अब आपको अगर कोई भी ये कमीना सवाल करे कि वलियों के आस्थाने पे क्यों जाते हैं, वलियों के मज़ारात पे क्यों जाते हैं, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों हदीसों का तमाचा मारो और ये कहो कि मैं तेरी बात मानूं या उसकी बात मानूं जो साहिब कुरान है, जिसने काबा को काबा बनाया, वरना मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज होती थी। ये वो रसूल है, ये वो रसूल है कि जिसने चाहा कि काबा हमारा किबला हो तो हालत नमाज में अल्लाह ने फेर दिया। ये रसूल का इख्तियार है। और जिसके बारे में सूरह नज्म में अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे महबूब अपने इरादे से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो अल्लाह की वही होती है। जबान तो रसूल की है, कलाम खुदा का है। जबान रसूल की है, कलाम खुदा का है, और उस रसूल का फरमान है, मैं तेरी बात क्यों मानूं ऐ मुल्ले, मैं तेरी बात क्यों मानूं, जब मेरे रसूल ने यह कहा है कि वलियों की मजलिस में बैठने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता, कभी खसारे में नहीं रहता, और वलियों से मोहब्बत करने वाला कभी गुमराह नहीं होता। तो दोस्तों आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है कि जिस किसी को मिल जाए। अगर हमें हिदायत मिलती है, अगर हमें सिरात मुस्तकीम मिलता है, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में ये वाज़े तौर पे लिख दिया गया है, जिस पे किसी को इख्तलाफ नहीं है। जिल्द 2 में ये हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे, उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे। बनी इसराइल के 72 फ़िरके हुए थे, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, लेकिन एक ही फ़िरका नजात हासिल करेगा। तो दोस्तों अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, सूफियाए किराम का, औलियाए किराम का ये जो रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। दोस्तों इसी रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल मकसूद मिलेगी, और वो रास्ता अगर आपको मिल गया है आप खुश नसीब हो। और दूसरी खुश नसीबी आपकी ये है कि वलियों की बारगाह मिली है। चाहे किसी भी सिलसिला हो, सारे सलासिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं। औलिया अल्लाह का हमें दामन मिला है तो हम खुश नसीब हैं। जिन कुत्तों के गले में पट्टे नहीं होते ना, उसको पकड़ के ले जाया जाता है।
और जिस गले में पट्टा होता है पता चल जाता है कि किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सलासिल का लेबल लगा हुआ है, औलिया अल्लाह के सलासिल का लेबल हमारे साथ लगा हुआ है, और हमने किसी बेखबर लोगों का दामन नहीं पकड़ा, हमने बाखबर का दामन पकड़ा है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम। नफ्सों के जो 4 स्टेज है, अम्मारा वाला स्टेज से जब आगे निकलते हैं तो इंसान को गुनाह पर नदामत होती है। हाँ पछताओ विपुल झरણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला, कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ए ईमान वालो तौबा करो। कैसी तौबा? तौबे नसूह, जो आगे के लिए नसीहत बन जाए। सच्चे दिल से नियत करो कि आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करना है, और अगर जो तौबा कर लेता है तो वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, कुरान की आयत के तरीके की करीमा के मुताबिक ये हदीस है कि गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी ही अपनी माँ के सिकम से पैदा हुआ है। ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो हमेशा इस्तगफार करते रहो, रात को सोते वक्त गुनाहों से इस्तगफार करते सो, पता नहीं सुबह में तुम्हारी आँख खुलती या नहीं। हमेशा तौबा करते रहो, इस्तगफार करते रहो, अल्लाह के खौफ में आंसू बहाते रहो। सैयदना अवैश कर्नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो मैंने आपको नफ्स के 4 स्टेज बताए, अम्मारा, लव्वामा, मुल्हिमा और मुतमइन्ना। लेकिन हज़रत अवैश कर्नी को जो लक़ब मिला है वो आप जानोगे 5वां स्टेज है नफ्स का, नफ्सुर रहमान, नफ्स रहमानी। नफ्स मुतमइन्ना से भी आगे है नफ्स रहमानी। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में जब हज़रत अवैश कर्नी को याद किया तो नफ्सुर रहमान कहकर याद किया कि ये रहमानी नफ्स है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। मकाम काबा कौसैन वदना पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मेराज जाते हैं और किसी के सोने की सांस के खर्राटे की आवाज़ आती है। पूछा, ए रब्बुल इज़्ज़त, यहाँ तो किसी फरिश्ते की भी रसाई नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? फरमाया, जब से उवैस बिन आमिर करनी को ये पता चला कि उसके महबूब को मेराज होने वाली है, जिस दिन से पता चला था उसने सोना छोड़ दिया और बेकरार हो गए, बेताब हो गए अल्लाह के जिक्र में, इबादत में, इश्क में, मोहब्बत में, तलब में। एक रात भी नहीं सोए, एक लम्हा के भी लिए नहीं सोए। अल्लाह ने बताया कि जब से अवैस कर्नी को पता चला था कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज होने वाली है, उन्होंने सोना छोड़ दिया। और जब आज मेराज हुई है तो वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, और वो नफ्स नफ्सुर रहमान है। तो दोस्तों, ये 5वां स्टेज है। जैसे लाहूत के बाद हाहूत की मंजिल आती है, ये 5वां स्टेज है जो हज़रत अवैस कर्नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो अवैस कर्नी फरमाते थे, अक्सर ये दुआ करते थे, ऐ परवरदिगार तू मुझे बहती आंखें अता फरमा, तेरे खौफ में, तेरी मोहब्बत में रोने वाली आंखें अता फरमा। क्यों? कि खुदा के खौफ में, मोहब्बत में जिस आंख से एक आंसू बह जाएगा और जो पलकों को भिगो देगा, और वो चाहे कितना भी गुनहगार होगा, कल मैदान महशर में जब उसे जहन्नम का फैसला सुना दिया जाएगा और जहन्नम की तरफ जब उसे ले जाए जाएंगे फरिश्ते, उस वक्त खुदा की खौफ में और मोहब्बत में जो पलक भीगी थी, वो पलक खुदा को पुकार कर कहेगी, ए रहमानुर रहीम, क्या ये तेरी रहमत है कि इसने एक मर्तबा तेरे खौफ में, तेरी मोहब्बत में मुझे भिगोया था, और आज तू मुझे इसके साथ जहन्नम में डाल रहा है। तू ऐसा गफूरुर रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आएगी और कहेंगे, ए फरिश्तों, इस पलक के साथ साथ इस गुनहगार को भी बख्श दो। न कि सिर्फ वो पलक बख्शी जाएगी, लेकिन उसके सदक़े में उसके जिस्म को बख्शा दिया जाएगा और उसे बहिश्त में दाखिल कर दिया जाएगा। तो बहती आंखें, रोने वाली आंखें, इस्तग़फ़ार करने वाली आंखें, ये हमेशा तलब करनी चाहिए। और मेरा ये तजुर्बा कहता हूँ, महफिल सिमा के बारे में लोग कैसा भी उंगलियाँ उठाते हो, लेकिन जो गिरियाज़ारी, जो गुनाहों पर नदाबत, जो अश्क बारी महफिल सिमा में होती है, किसी और मकाम पर नहीं होती। यही सबूत है इस बात का कि अल्लाह की रहमतें और बरकतों का इसमें नुज़ूल होता है। अल्लाह की रहमतों का, बरकतों का इसमें नुज़ूल होता है दोस्तों। तो कहने की बात यह है कि ये वो अल्लाह वाले हैं, उनसे कहो कि उनके ज़ाहिर को मत देखो, उनके बातिन को देखो। हमारी बात मत मानो, कुरान की तो बात मानो।
कुरान ने कहा सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आसमानों की इंतहा में और उनके नफ्सों में। इसीलिए फरमाया अर्श कुर्सी लोहो कलम मर्द खुदा अस्त। क्या कहा? अर्श कुर्सी लोहो कलम मर्द खुदा अस्त। अगर मर्द खुदा है, कामिल मोमिन है, कामिल वली है, साहिबे वलायत है, तो उसे वो रुतबा हासिल है कि अर्श भी उसकी ज़ात में मौजूद है, आसमान भी उसकी ज़ात में मौजूद है, लोहो कलम भी उसकी ज़ात में मौजूद है। और लोहो कलम अर्श कायनात की दोस्तों क्या बात करूं, हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ये बयान फरमाता है, मौलाना रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल फरमाते हैं, मन बगंजम दर कुलूब मोमिना, फरमा दिया मैं उनके दिलों में समा जाता हूँ। जिस वली के दिल में खाली के कायनात समा जाता हो दोस्तों, खुद अल्लाह कहता है कि मैं उसके दिल में समा जाता हूँ। अब कोई कहे कि मज़ार पे क्यों जाते हो, वलियों के आस्थाने पे क्यों जाते हो, उन्हें जवाब दो कि वहाँ क्या नहीं है। खुदा खुद कहता है कि मैं वहाँ हूँ, खुद खुदा कहता है कि मेरा एड्रेस वहाँ है। इसलिए हम मज़ार पे जाते हैं, इसलिए हम कब्रों पे जाते हैं कि वहाँ सिर्फ उनका जिस्म नहीं है, वो जिस्म है, उसमें रूह है और वो नफ्स मुतमईन है। और उस नफ्स मुतमईन में अर्श कुर्सी लोहो कलम मर्द खुदा अस्त, ये वो नफ्स है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह यूनुस में वादा किया है सनुरिहिम आयातिना फिल आफाके व फी अनफुसिहिम, ये वो नफ्स है जिसमें ये अजीम निशानियाँ खुदा की मौजूद है। मौजूद है किस तरीके से है? ये सारे हमारे अकाईद जो है, हमारा ईमान है, ये सारे कुरान और हदीस की मजबूत बुनियादों पे है। हमारी कोई बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है दोस्तों, कोई बात हमारा अकीदा खिलाफ नहीं। ये अलग बात हो सकती है कि उसकी मालूमात हमें ना हो, हमें उसकी जानकारी हम तक ना पहुंची हो, लेकिन अल्लाह के वलियों के कलम से जो लिखा हुआ है वो सारी बातें जो है उसकी बुनियाद, उसकी जड़ें कुरान और हदीस में मौजूद है दोस्तों। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो दोस्तों ये अल्लाह वाले हैं और ये अल्लाह वाले हैं जिनके पास कोई कुछ कम फजीलतें नहीं हैं, बेशुमार फजीलतें हैं दोस्तों। और कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाले फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन ज़हूला। ये सूरह अहज़ाब की ये जो आयत करीमा है दोस्तों, इसे पढ़ो, इसे समझो तो पता चले कि अल्लाह के असरार का ख़जाना इसमें मौजूद है। कैसा ख़जाना मौजूद है? ये कामिल इंसान, ये कामिल वली की फजीलत यह आयत करीमा गवाही दे रही है, पुकार रही है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ने यह फरमाया कि मेरी अमानत, किसकी अमानत? तुम्हारी और मेरी अमानत नहीं, किसी अमीर की अमानत नहीं, किसी शहंशाह की अमानत नहीं। किसी शहंशाह की अमानत तुम में से कोई उठा सकता है? उसका खजाने को तुम संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। जब किसी शहंशाह के खजाने को नहीं संभाल सकते तो अल्लाह की खजाने को, उसकी अमानत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी अमानत। किसकी अमानत? वो अमानत भी कैसी होगी? खुदा को मानते हैं लोग, पता नहीं कि खुदा की बात को नहीं मानते और खुदा खुदा करते रहते हैं। रात दिन लोगों को ऐसा दिखाते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा की बातों को नहीं मानते। कुरान में जो कहा है उसको समझते नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी अमानत, इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात, बेशक मैंने मेरी अमानत को पेश किया। किसके सामने? आसमानों के सामने। ए आसमान, क्या तुम मेरी अमानत को उठा सकते हो? आसमानों ने मना कर दिया, डर गए। वअशफ़क़न मिन्हा, वो डर गए, उन्होंने इनकार कर दिया। आसमानों ने कहा कि ए परवरदिगार, तेरी अमानत को हम चाहे बड़े बड़ा बोझ उठा के बैठे हुए हैं, लेकिन तेरी अमानत को उठाने की ताकत, ये कोई किस्सा सुना रहा हूँ, कोई कहानी सुना रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ? बोलो,
कुरान शरीफ है, इसमें कोई गलत बात हो सकती है? तो तर्जुमा आप किसी भी पढ़ लो, ये 24 नंबर वालों का भी पढ़ लो, यही बात लिखी है। इन्ना अरज़नल अमानत, इन्ना यानी बेशक, अरज़ना यानी अर्ज़ किया, पेश किया। मैं तुमको बिल्कुल चीर फाड़ के समझा रहा हूँ। अमानत, अमानत अलस समावात, समावात यानी आसमान, आसमानों के सामने पेश किया। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात वल अर्द, और ज़मीन पर, वल जिबाल और पहाड़ों पर। ए ज़मीन क्या मेरी अमानत को उठा सकते हैं? ए पहाड़ तुम क्या मेरी अमानत को उठा सकते हैं? फ़अबैन अन यहमिलनहा, तो उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? भाई अल्लाह की बात का कोई इनकार कर सकता है? तो शैतान मरदूद लईन को, इब्लिस को हुक्म फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। याद करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने फरिश्तों को यह हुक्म फरमाया कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, इब्लिस ने सजदा नहीं किया, तो वो काफिरों में से हो गया, जहन्नमी हो गया। लेकिन वो क्या था? अर्ज नहीं था, वो क्या था? कुल्ला था। वइज़ कुल्ना, वो हुक्म था, वो हुक्म था, और हुक्म को नहीं माना इसलिए वो काफिर हुआ। वहां अर्ज नहीं किया था और यहां अर्ज किया। क्यों? कि खुदा को पहले से ही पता था कि मैं इन पे बिचारों पे क्या हुक्म करूं, ये आसमानों को क्या हुक्म करूं, ये ज़ेरे ज़ेरे जर्रा जर्रा हो जाएंगे, ये पहाड़, ये ज़मीन बिखर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये उठा नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी थी, कोई ये कहे कि मुझे क्यों नहीं कहा था। अल्लाह को तो पता था कि किस में क्या ताकत पड़ी हुई है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ती है। इसीलिए कह दिया आसमान को, ज़मीन को, पहाड़ को, अर्ज़ किया, हुक्म नहीं किया। हुक्म करना था तो माना, अर्ज़ किया इसलिए उनको इख्तियार था मना करने का, वरना इख्तियार वो ख़त्म भी हो जाते फिर भी हुक्म मानना ज़रूरी था। चाहे वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, ज़र्रा ज़र्रा हो जाते, फिर भी उनको हुक्म मानना पड़ता, क्योंकि खुदा के हुक्म को मानने से किसी को भी नजात नहीं है, मानना ही पड़ना है, किसी को भी छुटका नहीं है। नजात उसी में है कि खुदा के हुक्म को माना जाए, हुक्म को माने बिना नजात नहीं है, छुटकारा। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उठाया किसने फिर? वह हमलहल इंसान, लेकिन इंसान कामिल ने उसे उठा लिया। उस जिस अमानत के बोझ को आसमान नहीं उठा पाए, पहाड़ नहीं उठा पाए, ज़मीन नहीं उठा पाई, उस अमानत को एक 5 फुट 6 फुट के इंसान ने उठा लिया। अब आप तुम देख कर ये कहो ज़ाहिरी तौर पे, जैसे शेर और शीर की बात की मैंने, अगर ज़ाहिरी लिस्ट से देखो, ये जो खबीस ये कहते हैं कि हम भी वैसे हैं, क्योंकि वो भी खाते पीते थे, बीवी बच्चे वाले थे, हम भी वैसे हैं, वो भी बाज़ारों में जाते थे। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई नबी नहीं भेजा जो बाज़ारों में नहीं जाता था, हर नबी बाज़ार में गया है। तो वो सारी चीज़ों को देखकर तुम ये मत समझो कि हमारे जैसे हैं। तो ये ज़ाहिरी चीज़ को ना देखो, उसके बातिन को देखो कि उसके नफ्स में क्या है। अब ज़ाहिरी तौर पे अगर किसी को कहा जाए कि इस मकान को इसके सर पे रखना है, तो क्या कहेंगे कि भाई पागल हो गया यार, ये मकान का बोझ आदमी कैसे उठा सकता है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने, क्या अल्लाह ताला को पता नहीं था कि इंसान 5 फुट का है, 6 फुट का है? जब आसमान नहीं उठा पाए, जब पहाड़ नहीं उठा पाए, ज़मीन नहीं उठा पाई, तो ये बेचारा 5 फुट का 6 फुट का इंसान कैसे उठाएगा अमानत को। जब इंसान अगर ऐसा सोचता है अपनी जहनी दलील से कि भाई ये क्या कर सकेगा, जब वो नहीं कर पाए, बड़े बड़े नहीं कर पाए, ये छोटा क्या कर पाएगा। इसीलिए मौलाना रूमी ने फरमाया, पस बसूरत आलमे असगर तुई, पस बमाने आलमे अकबर तुई, पस बसूरत आलमे असगर तुई। अगर सूरत के लिहाज से देखा जाए तो इंसान तो आलम शगीर है, छोटा सा है।
आलम असगर है, आलम शगीर है, छोटा सा है। बस बमानी आलम अकबर तो ही। लेकिन अगर उसके अंदर देखा जाए, उसके नफ्स को देखा जाए, उसकी रूह को देखा जाए, उसके कल्ब को देखा जाए, उसके मकाम शिर को देखा जाए, उसके मकाम खफी और मकाम इख्फा को देखा जाए, उसके लतीफ़ों के अनवार को देखा जाए, तो वो इंसान है कि आलम कबीर है। ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो ये आलम शगीर है, लेकिन हकीकत में क्या है? वो आलम कबीर है, क्योंकि इंसान के पास रूह ऐसी है जिसके पास सिफतें बेचू और बेचगा है, निराकारी सिफत है जिसकी कोई आकार नहीं है, और निराकार उसी में समा सकता है जिसके पास निराकारी सिफत हो। इंसान के दिल में, रूह इंसान में खुदा का समाना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फेशानी शेख अहमद सरहिंदी की मशहूर और मारूफ किताब दुर्र लासानी से ये साबित है। आप फरमाते हैं कि इंसान की रूह में खालिक का समाना इसी हदीस कुदसी के मुताबिक है, क्योंकि रूह के पास सिफतें बेचू और बेचगा है, जो सिफत किसी के पास नहीं है। आसमान भी आकार वाले हैं, आकार का होना अर्श भी इस दाग से मुलव्वस है क्योंकि महदूद है, लेकिन रूह की हद नहीं है। और रूह जो मकाम वलायत पे पहुंच जाती है, जो नफ्स मुतमइन्ना नफ्स रहमानी रूह हो जाती है, जो लाहूत और हाहूत की मंजिलों पर पहुंच जाती है, तो वो रूह उस मकाम पर पहुंच जाती है कि सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी तैफुर सामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं, जिनके शान में गौसे आजम के पीर आजम हजरत जुनैद बगदादी ये फरमाते हैं कि फरिश्तों में जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, वो मकाम हजरत बायज़ीद बुस्तामी का वलियों में है। जहां विलायत की इंतहा है, वहां मकाम बायज़ीद की इब्तिदा है। वो बायज़ीद बुस्तामी की रूह जब उस मंजिल पर पहुंची तो पुकार उठी कि मैंने अर्श आजम को जब अपने दिल की तरफ देखा, वो शत की तरफ देखा, तो अर्श आजम जिसके सामने कायनात ऐसी है जैसे रेगिस्तान में एक छोटा सा कुंडाला पड़ा हो, अर्श आजम के सामने कुल कायनात इतनी छोटी है कि जैसे किसी रेगिस्तान में छोटा सा कुंडाला पड़ा हो, वो इतना बड़ा अर्श आजम। बायज़ीद की रूह जब लामका पर खुदा की बारगाह में पहुंची तो रूह ने वो वसअत हासिल कर ली, वो उरूज हासिल कर लिया कि बायज़ीद की रूह पुकार उठी कि मैंने अपने कल्ब के वसअत की तरफ देखा तो उसके सामने अरसे मौला ऐसा नजर आया जैसे किसी बड़े से मकान में छोटी सी ठिकरी को रख दिया हो। हजरत मिर्जा मजहर जाना जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुलूक के वक्त जब रूहानी सुलूक के वक्त रूहानी सफर होती है तो आसमान खसखस के दाने जैसे नजर आते हैं, खसखस के दाने जैसे नजर आते हैं। और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला को बगदाद शरीफ में मस्जिद जुनैद में जब पहली नजर में पिलाकर वलायत की मंजिल पर पहुंचा दिया, उस वक्त 2 उंगलियों को दिखाकर कहा है मोइनुद्दीन देखो क्या नजर आता है। फरमाया हुजूर 18,000 आलम को देख रहा हूं। ये क्या बात है दोस्तों। अब पता चला कि जिस इंसान कामिल की रूह के सामने आसमान खसखस के दाने जैसे नजर आते हो, अर्श जैसे ऐसा नजर आता हो जैसे किसी मकान में ठिकरी पड़ी हो। दोस्तों अब पता चला कि इंसान ही, कामिल इंसान ही उस चीज के लिए एक लायक था, काबिल था, खुदा को पता था, इसीलिए उसने उस बारे अमानत को उठा लिया। लेकिन हर इंसान के बस की बात नहीं है कि उस अमानत को उठाए, उसकी तो बख्शिश का भी ठिकाना नहीं है। ये उन कामिलों की बात है दोस्तों, ये उन अल्लाह वालों की बात है, उन बरगुज़ीदा महबूब बंदों की बात है भाई। इसीलिए तो हम नाकिसों को उनके आस्थानों पर जाना पड़ता है, उनकी रूहों का, उनकी मजलिसों में बैठना पड़ता है। क्या हम बेखबर की मजलिस में बैठे हैं? हम बाखबर की मजलिस में बैठे हैं। जिस बुजुर्ग का जहाँ कलाम पढ़ा जाता है उसकी रूह तशरीफ़ लाती है दोस्तों, उसकी रूह तशरीफ़ लाती है। जब रूह तशरीफ़ लाती है तो सोहबत हासिल होती है, और जब सोहबत हासिल हो गई तो मौलाना रूमी का वो शेर आ गया।
हम नसीनी साती ता औलिया बेहतरज सद साला ताते बेरिया हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनद दर हुजूरे औलिया हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा ओ नसीनत दर हुजूर औलिया। जो ये चाहे कि मैं अल्लाह की मजलिस में बैठूं तो उसे चाहिए कि अल्लाह के वलियों की मजलिस में जाके बैठे। और औलिया अल्लाह की सोहबत की एक घड़ी 100 साल की खालिस इबादत से बेहतर है। तो दोस्तों, अगर अदब के साथ बैठोगे, बावजू बैठोगे, इश्क और मोहब्बत के साथ बैठोगे तो ये रात तुम्हारे लिए, ये एक रात 100 साल की इबादत से अफजल हो जाएगी इंशाअल्लाह। 100 साल की इबादत से अफजल ये रात हो जाएगी दोस्तों। जो ये कहते हैं कि क्या मिलता है, उन्हें ये कहो कि क्या नहीं मिलता। उन्हें ये कहो कि क्या नहीं मिलता। और देने वाला खुदा है, दिलाने वाला ख्वाजा है। देने वाला खुदा है, दिलाने वाला ख्वाजा है। दोस्तों, ये वलियों की बात है। ये अमानत को उठा के बैठे हैं। और हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया, अल इंसान शिर्री व अना सिर्रहू, इंसान मेरा राज है, मैं इंसान का राज हूँ। और हदीस कुदसी में दूसरी में ये फरमाया, अल औलियाई तहतिल कबाई ला यअरुफुहुम गैरी इल्ला औलिया। औलिया अल्लाह मेरी कबा में है, मेरी रहमत की चादर में छुपे हुए हैं और मेरे सिवा उनको कोई पहचान नहीं सकता सिवाय औलिया के। वली को पहचान लेता है, वली को पहचान लेता है। मुजद्दिद अल्फसानी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अल्लाह को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। आपके मलफूज़ात में ये लिखा हुआ है कि एक मरतबा की बात है कि बाबा फरीद ने अपनी रूह की रशाई को लाहूत की मंजिल पर ले जाने वाली गुफ्तगू कर रहे थे। और फरमाया कि एक मरतबा की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलिकुल मौत को ये हुक्म फरमाया कि जाओ फ़लाँ जंगल में मेरा एक जवान वली इबादत कर रहा है, जो जवान है लेकिन उसकी मौत का वक्त आ चुका है, जाओ और उसकी रूह को कब्ज़ कर लो। बाबा फरीद कहते हैं कि मलिकुल मौत उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए वो जंगल में गए। उसकी तो हथेली में पूरी दुनिया मौजूद होती है, पूरा जंगल को छान मारा लेकिन वो वली ही नहीं मिले। अब अल्लाह की बात कभी गलत हो सकती है? अल्लाह कभी झूठ बोल सकता है? नहीं। हाँ, ये इन्होंने लिखा तक़वियतुल ईमान में, मौलाना इस्माइल देहलवी इन खबीसों का पेशवा लिखता है कि खुदा ताला भी झूठ बोल सकता है। माशाअल्लाह, ये लिखा है इन्होंने, बोला नहीं, लिखा है। इनको ऐसे के वैसे हम शैतानी अकीदे थोड़े मानते। बोले, ए परवरदिगार, तूने कहा उस जंगल को मैंने उसका खाक खाक जर्रा जर्रा छान मारा लेकिन वो वली नज़र नहीं आए। फरमाया जाओ फला मकाम पर वो बैठा है, फला जगह पर है, वो जगह पे भी देखा, वहाँ भी वो वली नज़र नहीं आए। फिर से गए अल्लाह की बारगाह में, अपने मकाम पर जाके सजदा किया, परवरदिगार उस मकाम पे भी नहीं है। वो स्पॉट बताया, एग्जैक्ट स्पॉट, जगह, लोकेशन, कि उसी जगह पर है। उस जगह पर भी गए, वहाँ भी नज़र, परवरदिगार वहाँ भी वो तेरे वली नज़र। तो ए इज़राइल, मैं तुझे ये एहसास कराना चाहता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मेरे कुछ महबूब बंदे ऐसे हैं कि जिनकी रूह कब्ज़ करने की बात तो दूर रही, तू उन तक पहुँच भी नहीं पाता। बाबा फरीद वज़्द में आ गए, इतना कहकर कि तेरी रूह को उस बुलंदी पर ले जा, उस बुलंदियों पर ले जा कि मलिकुल मौत की भी रसाई ना हो, मलिकुल मौत भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए,
उस रूह को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मलिकुल मौत की आखिर मंजिल मलकूत है। जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है? मलकूत का। हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग है, वो तो इंसानों के लिए सबक देने के लिए आए। उनके साथ जो सारे वाक़ियात हुए वो तो हमारे लिए अलग बात है, वरना तो वैसे भी तो वली है कि जो बिना हिसाब किताब के जाएंगे, हैं? जो एक वफ्द में जाएंगे। मैंने पूरी उस मौजू पे तकरीर की है आपके सामने, इमाम ग़ज़ाली की पूरी हदीस भी उसके सामने आगे पेश की है। अभी उस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको रहमान के बंदों को, फरिश्तों को, रहमान के बंदों को सब्ज़ परों वाले बुराक की सवारी भेजी जाएगी उनकी कब्रों पर। वो आयत करीमा मुझे याद आई, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ़दा, मुत्तकीन को, परहेजगार महबूब बंदों को अल्लाह एक वफ़द में सवार कर कर बहिश्त में ले जाएगा कब्र से। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इमाम ग़ज़ाली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस शरीफ इस आयत करीमा के कनेक्शन में बयान फरमाई है, इस आयत करीमा की निस्बत में बयान फरमाई है, और ये कहा है कि ये जो वफ्द के तौर पर, शवारी के तौर पे कब्र से बहिश्त तक ले जाएंगे, बोले हकीकत में बहिश्त तक ले जाएंगे। सब्ज़ परों वाली शवारी उस वली कामिल की कब्र पर हाजिर होगी। मैं बयान कर ही देता हूँ क्योंकि वलायत का मौजू है तो वो जिक्र कर देता हूँ। और उस वली की कब्र पर जब वो वली निकलेगा, खबीस ये लोग कमीने इतने हैं कि कहते हैं कि ये क्या अल्लाह वालों का नाम लेते हो? बोले मोहिउद्दीन और मोइनुद्दीन का नाम क्या लेते हो? मैदान महशर में उनके पास लिबास भी नहीं होगा। ये कमीनों ने ऐसा बयान किए अल्लाह के दोस्तों की शान को कम करने के लिए। इन कमीनों को यह आयत करीमा पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि खुदा खुदा करते हैं, खुदा की बात को न मानते हैं न समझते हैं। अगर पढ़ते हैं तो इनके हलक की हड्डी से ईमान नहीं जाता, वरना दोस्तों ये वलियों की शान है। तुम लिबास की बात करते हो, हदीस शरीफ में है आयत करीमा के तहत कि सब्ज़ परों वाली बुराक की सवारी उस वली कामिल की कब्र पर खड़ी होगी हिसाब किताब से पहले, ये मैदान महशर में ले जाने के लिए। अल्लाह को कितना ख्याल है अपने दोस्तों का, उसकी मोहब्बत को देखो। एक कमीनो, तुम कहते हो कि घसीटते हुए ले जाएंगे, उनके पास लिबास नहीं होंगे। अरे बुराक की सवारी जाएगी, कुरान की आयत है दोस्तों। और आपने देखा मैंने हर मौजू के लिए कुरान की आयत पेश की है, बार बार कुरान की आयत पेश की है, इस बताने के लिए कि इनकी बातों में मत आना। हमारे अकायद कुरान और हदीस की मजबूत बुनियादों पर है। और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ सवारी नहीं होगी, अमामा शरीफ के साथ एक पूरा लिबास फरिश्ता लेकर खड़ा होगा। कफन के अंदर जब वो वली बाहर आएगा तो वो कफन पहकर मैदान महशर में नहीं जाएगा, वो जन्नत का बहिश्ती सब्ज़ लिबास पहन कर जाएगा। वो अमामा शरीफ उसके सर पर पहनाया जाएगा और उस वली को बुराक की सवारी में बिठाया जाएगा। और वो फरिश्ता लेकर जब निकलेगा सवारी, मैदान महशर एक तरफ रह जाएगा, पुल सिरात एक तरफ रह जाएगी, मीज़ान अमल एक तरफ रह जाएगा, हौज़े कौसर एक तरफ रह जाएगी, और वो सवारी सीधी चली जाएगी बहिश्त के दरवाजे पर, बहिश्त के जन्नत के दरवाजे पर चली जाएगी। जन्नत के दरोगा रिजवान, हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे किताब भी याद आ गई, मिनहाजुल आबिदीन में लिखा है कि उसे देखकर वो फरिश्ते अंदर अंदर बात करेंगे। वो दरोगा फरिश्ते, यार ये कौन आ गए इतनी जल्दी, क्योंकि उनके पास भी टाइम लिमिट है, शेड्यूल है कि इतने साल तक तो अभी मैदान महशर की गर्मी में से टाइम पास करना है, इतने साल तक हिसाब किताब होना है, इतने साल तक पुलसिरात पे से चलना है। अब ये तो बहुत जल्दी आ गए। तो बोले ये कौन लोग हैं? कुछ फरिश्तों ने कहा कि चेहरे से देखकर ऐसे लगता है कि ये उम्मतियान मोहम्मद है। चलो जाकर पूछते हैं। फरिश्ते जाएंगे, जाकर उनको पूछेंगे, हल वजन तुम्हारा वजन हो गया? तुम मैदान महशर से हो आए? तुम पुलसिरात से हो आए? फरमाया नहीं,
हम मैदान महशर में से भी नहीं गए, हमारा वज़न भी नहीं हुआ मीज़ान अमल पे। बोले पुलसिरात, बोले नहीं पुलसिरात पे से भी नहीं गुजरे। बोले चलो वापस, ये सारी कार्रवाई बाकी रह गई है, ये तो सब सारी सिस्टम तुम पीछे रख के सारी तीन चेक पोस्ट पार करके डायरेक्ट आ गए, चलो वापस। वो कहेंगे भाई तुम कौन होते हो हमें वापस करने वाले, कौन हो तुम भाई? वो अल्लाह वाले फरिश्तों से भाई कौन हो तुम कौन होते हमें वापस करने वाले के चलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में ज़िंदगी अता फरमाई, उसकी खुशनुदी में, उसकी रज़ा में, उसकी इबादत में, उसके खौफ में, उसके इश्क में हमने अपनी ज़िंदगी को बिताया। और आज हमने किसी को नहीं बुलाया। हम जब कब्र से उठे, जब सूर फूका गया, जब निकले, ये सवारी मौजूद थी, उसने बुलाया, हम चले आए। बिना बुलाए तो आए नहीं, बिना बुलाए नहीं आए। क्यों? कि सूरह फजर की वो आयत, अल्लाह बुलाता है, वो आते नहीं है, अल्लाह पुकारता है। इरजई इला रब्बिका, अपने रब की तरफ लौट आओ। राज़ियतन मर्ज़िया, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो जाओ। ये शान है अल्लाह के वलियों की, ये शान है, ये मर्तबा है, ये रुतबा है। तुम क्या समझो? कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। अभी वो इतना कहेंगे और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी गैब से, ऐ फरिश्तों बहिश्त के दरवाजों को खोल दो, मेरे बंदों ने, मेरे महबूब बंदों ने सच कहा है। दोस्तों ये शान है अल्लाह वालों की, ये शान है। अब इनकी अगर मोहब्बत किसी को मिल जाए, इनको अगर इनकी निस्बत अगर किसी को मिल जाए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम ले ले, इसलिए सनाबिल शरीफ में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इंतकाल के वक्त रुए ज़मीन के जितने भी गुनहगार उम्मतियाँ थे उनको सबको बख्श दिया। क्यों? कि कुतुबुद्दीन तेरी शान को समझे। अल्लाह भी चाहता है कि वलियों की शान को समझो। अगर बख्शिश चाहते हो, अगर नजात चाहते हो, अगर गुनाहों से मग़फ़िरत चाहते हो, अगर बहिश्त चाहते हो, अगर दीन दुनिया आखिरत खुद खुदा को चाहते हो, इनसे मोहब्बत कर लो, इनके दामन को पकड़ लो और इनकी पैरवी को इख्तियार कर लो। दोनों आलम की नजात इसमें शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को औलिया किराम के नक्श कदम पर चलने की, उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।